Hello friends, I am Shweta and I welcome you to my channel Sassy Art and today I am here with a new tutorial। और आज का ट्यूटोरियल फ्रेंड्स मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज के इस ट्यूटोरियल से मैं एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रही हूँ और इस सीरीज़ में आपको मैं इसी कैटेगरी की पेंटिंग्स में बताऊँगी। अब तक मैंने आपको मधुबनी पेंटिंग्स बताई है, इसकी सीरीज़ मैंने शुरू की और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बहुत तरह की पेंटिंग्स बनाना सिखाऊंगी, स्केचिंग्स बनाना सिखाऊंगी, तो ये उस सीक्वेंस में एक नया एडिशन है। तो फ्रेंड्स आज आप देख सकते हैं कि मैं कॉफ़ी मग के साथ आई हूँ और इस कॉफ़ी को मैं पी नहीं रही हूँ और ना ही मैं आपको इसकी रेसिपी बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो कॉफ़ी है जो कि घर घर में होता ही है, बहुत कॉमन आइटम है, तो ये इस कॉफ़ी का जो पाउडर है, इसका जो डस्ट है, इससे भी हम एक बहुत प्यारी सी पेंटिंग बना सकते हैं। तो जो मैं ये सीरीज़ शुरू कर रही हूँ इसका नाम है कॉफ़ी पेंटिंग। तो अब आज मैं आपको बताऊंगी कि इस कॉफ़ी के डस्ट से हम किस तरह से एक अच्छी सी पेंटिंग बना सकते हैं। तो मैं इस कप को अब रखती हूँ यहाँ और आपको दिखाती हूँ कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो ये एक पीकॉक है फ्रेंड्स और इसे मैंने सिर्फ कॉफ़ी के पाउडर से बनाया है, इसमें कहीं भी मैंने कलर का यूज़ नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ कॉफ़ी के दीज आर डिफरेंट शेड्स ऑफ कॉफ़ी। तो इसको मैं आज आपको बताऊंगी कि हम सिर्फ एक कॉफ़ी के पाउडर से कैसे डिफरेंट शेड्स बना सकते हैं और उससे कैसे हम पेंटिंग कर सकते हैं, इसकी टेक्निक्स क्या है, इसकी ट्रिक्स क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। और ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है उनके लिए जिनको कलर्स अभी अवेलेबल नहीं है। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, लोग बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोगों के पास कलर्स भी अवेलेबल नहीं है। तो ये एक कॉफ़ी तो एक ऐसा आइटम है जो कि आपके पास मोस्टली होता ही है, तो आप इससे ये पेंटिंग कोई भी कर सकता है। तो अभी शुरू करते हैं हम अपनी पेंटिंग बनाना। तो लेट्स स्टार्ट। तो कॉफ़ी पेंटिंग बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो है एक मेजरिंग स्केल, इरेज़र, पेंसिल, कुछ ब्रशेस, एक जेल पेन और एक मास्किंग ये मास्किंग टेप है फ्रेंड्स। तो मास्किंग टेप एक पेपर का बना हुआ, थिन पेपर का बना हुआ टेप होता है जिसको कि हम पेंटिंग का बाउंड्री वॉल डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। कॉफ़ी पेंटिंग करने के लिए जो मैंने कॉफ़ी का यूज़ किया है वो है नेस्कैफ़े की कॉफ़ी और कुछ बोल्स लिए हैं और एक मिक्सिंग स्टिक लिया है और टिश्यू पेपर वाइप करने के लिए और पानी की ज़रूरत पड़ेगी और एक स्पून। पेंटिंग बनाने के लिए मैंने कैनवास पेपर का यूज़ किया है। आप कोई भी थिक चार्ट पेपर को कट करके यूज़ कर सकते हैं और इसकी जो साइज़ मैंने रखी है वो 30 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर की रखी है। और ये जो पेपर है फ्रेंड्स, ये अगर आपको वाटर एब्जॉर्बेंट पेपर मिल सकता है तो ये इस पेंटिंग के लिए बेस्ट होती है। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने कैनवास पेपर का यूज़ किया। अब ये मास्किंग टेप मैं अपने चार्ट पेपर के चारों साइड्स पर लगा रही हूँ। तो ये मास्किंग टेप फ्रेंड्स एक पेपर का ही टेप होता है, तो ये इजीली स्टिक हो जाता है पेपर पे और इजीली रिमूव भी हो जाता है। ये पेपर को डिस्टर्ब नहीं करता, पेपर हमारा कहीं से भी ख़राब नहीं होता। तो ये टेप मैं साइड में इसलिए लगा रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है वो सेफ रहे, उस पर कलर ना जा सके और आप फ्री हो करके अपने पेंटिंग वाले एरिया में अच्छे से पेंटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने चारों साइड्स पर मास्किंग टेप लगा देंगे और उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी कॉफ़ी से कलर बनाना। तो मैंने ये 3 बॉल्स लिए हैं और तीनों बॉल में मैं 3 शेड्स बनाने वाली हूँ कॉफ़ी के। तो ये मैं इसमें कॉफ़ी डाल रही हूँ फ्रेंड्स। आप देखिए क्वांटिटी मैं सब में डिफरेंट डाल रही हूँ क्योंकि कॉफ़ी से कलर बनाने का जो एक थंब रूल ये है कि आप अगर लाइटर शेड चाहते हैं तो कम क्वांटिटी में कॉफ़ी लीजिए और ज़्यादा क्वांटिटी में पानी यूज़ कीजिए और डार्कर शेड जितना आपको लगेगा उसके लिए कॉफ़ी की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए और पानी की उतनी ही कम होती जानी चाहिए। तो ये देखिए मैं पहले एक लाइटर शेड बनाने के लिए मैंने बहुत ही थोड़ी मात्रा में कॉफ़ी ली है
और ये उससे ज़्यादा डार्कर शेड बनाना है मुझे, तो थोड़ा सा उससे ज़्यादा कॉफ़ी लिया है और इसमें थोड़ा डार्क शेड बनाना है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कॉफ़ी रखी है मैं। तो पानी मिक्स करेंगे अब कॉफ़ी के अंदर। तो ये जो लाइटर शेड है उसमें कॉफ़ी भी कम है और पानी भी थोड़ा ज़्यादा डालूँगी मैं। और जो थोड़ी डार्क शेड है उसके लिए और थोड़ा कम पानी का यूज़ किया है। तो इस तरह से अच्छे से इसको अच्छा मिक्स देना है आपको कि कोई भी लम्स ना रहे, अच्छे से कॉफ़ी और पानी एक समान मिल जानी चाहिए। तो इस तरह से करके एक एक करके हम तीनों शेड को मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैं आपको शेड्स दिखा देती हूँ एक रफ पेपर पे कलर करके, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि एक ही कॉफ़ी पाउडर से हमने किस तरह से अलग अलग शेड बनाए हैं। तो दिस इज़ द लाइटर शेड, ये जो सबसे लाइटर शेड है, और इसके बाद उससे जो थोड़ा डार्क वाला शेड है वो ये है। और ये तीसरी शेड हमारी, ये सबसे डार्क शेड है। तो आपने ऑब्ज़र्व किया कि ये तीनों शेड किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो अभी इन तीनों शेड का ही यूज़ करके हम लोग पीकॉक बनाएंगे। तो मैंने कलरिंग स्टार्ट की है। तो जो मैंने सबसे लाइटर शेड बनाया था कॉफ़ी से, जिसमें कॉफ़ी कम और पानी ज़्यादा डाला था, उस कलर से मैं ये पूरे जो मेरा कैनवास है इसको मैं पूरा कवर कर दूंगी। एक थिन लेयर आपको कॉफ़ी का पूरे कैनवास पे लगाना है। ये एज ए बेस हो गया, ये कॉफ़ी का बेस बनाया आपने। तो आप देखिए मैं फ्लैट ब्रश का यूज़ करके ये पूरा बैकग्राउंड लाइट कॉफ़ी कलर से भर दूंगी। और कॉफ़ी कलर का जो सबसे बेसिक रूल है वो यही है कि वी हैव टू गो लाइटर टू डार्कर। तो सबसे पहले हम लाइट शेड का यूज़ करेंगे, उसके बाद उससे डार्क, और उसके बाद उससे ज़्यादा डार्क शेड का यूज़ करेंगे। तो लाइट शेड से मैं ये पूरा बैकग्राउंड भर रही हूँ। तो केयरफुली पूरे बैकग्राउंड को कलर कर देंगे। कॉर्नर्स को भी अच्छे से कलर कर दीजिए, क्योंकि हमने टैप लगाया हुआ है तो कॉर्नर्स का ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं है, वो अच्छे से डिफ़ाइन होके निकलेगा। और फ्रेंड्स, जब ये बैकग्राउंड हो जाएगा तो इसे कुछ 10 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ दीजिए। और अब ये बैकग्राउंड अच्छी तरह से सूख गया है। ड्राई हो जाने के बाद ही आप इस पर कुछ कर सकते हैं। तो अब इस पर मैं पीकॉक ड्रॉ कर रही हूँ। तो ड्राइंग आपको शायद अच्छे से विजिबल नहीं होगा, क्योंकि कॉफ़ी पेंटिंग में हम बहुत ज़्यादा डार्क ड्राइंग नहीं कर सकते। डार्क ड्राइंग करने से वो कॉफ़ी उस ड्राइंग को कवर नहीं कर पाएगा, तो वो बाद में उसका इफ़ेक्ट अच्छा नहीं दिखेगा। तो मैं लाइट हैंड से ही ड्रॉ करूँगी। तो मैं आपको डायरेक्ट कलरिंग में ही आपको पता चलेगा कि मैं क्या बना रही हूँ एग्जैक्टली। तो ड्राइंग मैंने कर ली है, बहुत ही लाइट हैंड से ड्राइंग की है। अब मैं जब कॉफ़ी से कलर करूँगी तो आप इसे देख सकते हैं। तो ये हमारे पास अब 2 शेड्स बच गए हैं, और जो इन दोनों में से जो लाइटर शेड है, जो हमने दूसरा शेड बनाया था, एक उससे डार्क शेड बनाया। तो अभी जो लाइट शेड है उसको यूज़ करेंगे, और सबसे डार्केस्ट शेड को बाद में यूज़ करेंगे। तो इस शेड से जितनी भी ड्राइंग की है मैंने, उसको इस शेड से पूरा कवर कर देंगे। जो पीकॉक हैं, उसके फेदर्स हैं, ये सारी चीज़ें इस कलर से पूरा कलर करने वाले हैं। फेदर्स की जो ये मैं कलरिंग कर रही हूँ, उसमें ब्रश का जो स्ट्रोक है वो आप देख लीजिए। तो ये मैं फेदर्स के ही स्टाइल का स्ट्रोक दे रही हूँ, ताकि उससे आपको वो फेदर का इफ़ेक्ट दिखेगा। अगर आप पूरा बोल्ड कलर कर देते हैं तो उतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं दिख सकता है। तो ये देखिए, इस तरह से आपको सारे फेदर्स को बनाना है।
फेदर्स का जो के बीच में जो मैंने लाइनिंग्स दी है, इसमें भी हम ऐसे स्ट्रोक्स डालेंगे। और आप फ्री हैंड से कीजिए, आप जितना भी फ्री हैंड से करोगे ये स्ट्रोक्स उतने ही अच्छे आएंगे। तो इन स्ट्रोक्स का जो टेक्निक है वो ये है कि जो इनर साइड है उसमें आप ब्रश से प्रेशर डालिए और आउटर साइड आप छोड़ दीजिए। तो इसी तरह से हम फेदर्स को ये स्ट्रोक्स ये करते हैं, डालते हैं। तो जब ये सेकेंड शेड हमारा पूरा हो जाएगा तो इसके बाद फिर हम इस पेंटिंग को थोड़ा ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे। एटलीस्ट 10 मिनट्स फ़ैन के नीचे रख दीजिए तो ये जल्दी ड्राई हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा स्टिकी होता है कॉफ़ी, तो ड्राई होने को टाइम लगता है। बट लाइटर शेड जल्दी ड्राई हो जाता है, जितने डार्कर शेड हैं उनको ड्राई होने को बहुत टाइम लगता है। तो ये सारे स्ट्रोक्स हो जाने के बाद हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे और तब इसके बाद हम इसके ऊपर डार्क वाला जो सबसे डार्केस्ट कलर मैंने बनाया था उसका फाइनल कोटिंग करेंगे। ये सेकेंड शेडिंग वाला पोर्शन भी हमारा हो चुका है, ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। अब हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। मैं इसे 10 मिनट के लिए फ़ैन के नीचे छोड़ूंगी और अब आप देखिए ये अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है, ये हाथ में स्टिकी भी नहीं लग रहा। तो अब मैं इसके ऊपर जो हमने सबसे डार्केस्ट शेड बनाया था कॉफ़ी का, इसमें कॉफ़ी सबसे ज़्यादा है और पानी बहुत ही कम क्वांटिटी में है, तो ये डार्केस्ट शेड है। इससे हम इस कॉफ़ी पेंटिंग की पूरी फिनिशिंग करेंगे। और जहाँ जहाँ आपको ऐसा लगता है कि थोड़े और डार्क शेड की ज़रूरत है तो आप एक और उसके ऊपर कोटिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने डार्कर शेड के ऊपर एक और सेम शेड कर दिया तो वो थोड़ा सा और डार्क इफ़ेक्ट दे रहा है। थोड़ी सी डिटेलिंग कर देंगे। यहाँ मैं फेदर की डिटेलिंग कर रही हूँ, तो ऐसे इनवर्ड टू आउटवर्ड आप स्ट्रोक्स लगाते जाइए तो आपके फेदर में एक अच्छा सा इफ़ेक्ट आ जाएगा।
तो पूरी पेंटिंग में जितनी कॉफ़ी का वर्क था वो हम कर चुके हैं फ्रेंड्स। अब जेल पेन से फाइन डिटेलिंग कर लेंगे, जैसे आईज़ है, बीक है एंड और भी जो भी इसमें कुछ डिटेलिंग आप करना चाहते हैं, आउटलाइन वगैरह, ये सब जेल पेन के हेल्प से कर लेंगे तो ये थोड़ा और डिफाइन लगने लगेगा। अब ये जो मास्किंग टेप हमने लगाया था वो निकाल सकते हैं, तो स्टेडी हैंड से धीरे धीरे इस टेप को हम निकालेंगे। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स कि वो जहाँ हमने टेप लगाया था वहाँ पे कलर बिल्कुल भी नहीं गया है, तो ये बहुत क्लीन लग रहा है, क्लीन वर्क लग रहा है। और आउटलाइन हम स्केच से कर देंगे। तो हमारी कॉफ़ी पेंटिंग बन के रेडी है फ्रेंड्स। इसमें बस आपको ये थोड़ा ध्यान देना है कि ये सूखने को थोड़ा टाइम लगता है, एटलीस्ट 6 आवर इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो डार्कर शेड है इट्स वेरी स्टिकी, ये इसको 6 आवर्स के बाद ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा ये कॉफ़ी पेंटिंग का ट्यूटोरियल, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस पेंटिंग को ज़रूर ट्राई कीजिए। और मैं इस सीरीज़ में और भी बहुत सारी कॉफ़ी पेंटिंग्स डालूंगी, उससे भी आप देखते रहिए, जुड़े रहिए। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो उसे प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको उससे पता चलेगा कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस क्या क्या हैं। और सब्सक्रिप्शन इज़ एब्सोल्युटली फ्री फ्रेंड्स, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। और ये मेरा फेसबुक का पेज है सैसे आर्ट, इसमें आपको और भी कई तरह की पेंटिंग्स मिलेंगी, बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे वहाँ से। और ये जो पेंटिंग मैं यूट्यूब में बनाती हूँ, ये सारी पेंटिंग्स भी उधर मैं अपलोड करती हूँ, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आपको बाय करना हो तो आप मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दे आर डिटेल गिवन ऑन दैट। तो स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, टेक केयर।